हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल गौतम सर स्टडी एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 2 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर। तो इसका सही जवाब होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि आज वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका प्रश्न संख्या 3 है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोध गया, जो कि आज बिहार में पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सारनाथ, जो कि बनारस में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा धर्म चक्र परिवर्तन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पास अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सिद्धार्थ, यानी कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। इसमें 3 पिटक को शामिल किया गया है सामान्यतः, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इन दोनों टॉपिक्स के। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 8 है, त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाली। प्राकृत नहीं है दोस्तों, पाली है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग होते हैं? यानी बुद्ध ने जो मोक्ष प्राप्ति निर्वाण प्राप्ति के मार्ग बताए हैं, उसके कितने अंग होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8। अष्टांगिक में 8 लिखा हुआ, अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्यम मार्ग। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, बौद्ध धर्म में दुख का कारण क्या है? यानी बुद्ध ने दुख का कारण किसे बताया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तृष्णा को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निर्वाण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग जवाब देते रहिएगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने प्रश्नों का जवाब इन टॉपिक से पता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 4 आर्य सत्य बताए हैं बौद्ध धर्म में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, बौद्ध धर्म किसे नहीं मानता?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 24। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा महावीर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वैशाली कुंड ग्राम में। कहाँ पे हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। महावीर के पिता का नाम क्या था? यानी कि महावीर जी के पिताजी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, महावीर की माता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिशला। ठीक है, और बुद्ध की माता जी का क्या नाम था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बुद्ध जी की माता का नाम क्या था, आप लोग बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अहिंसा, ऑप्शन सी। अहिंसा जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, त्रिरत्न को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सम्यक भक्ति। सम्यक भक्ति इसमें शामिल नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण त्रिरत्न में शामिल है, परंतु ऑप्शन डी सम्यक भक्ति त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीव कहा गया है। क्या कहा गया है? जीव कहा गया है। प्रश्न संख्या 25, जैन धर्म का प्रचार मुख्य रूप से किस भाषा में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वस्त्र न पहनने वाले जैन संप्रदाय को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिगंबर। यानी कि जैन धर्म देखिए दो संप्रदायों में बटा था, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। और इन दोनों संप्रदाय में से जिस संप्रदाय के लोग वस्त्र को धारण नहीं करते थे उसे दिगंबर कहा जाता था, या उन्हें दिगंबर कहते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए आंसर को, जिससे ये पता लग जाएगा कि आपका ज्ञान इस टॉपिक के संबंध में कितना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, महावीर को निर्वाण कहाँ हुआ? यानी महावीर जी को निर्वाण की प्राप्ति किस जगह पर हुई, यानी किस जगह पर उनका निधन हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी पे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था, और उनका निधन कहाँ हुआ था? पावापुरी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, किस नाम से जाना जाता है? निर्वाण से। किससे? निर्वाण से।
दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।